नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। देखो हमें जो यहाँ पे एक बॉक्स बने हुए हैं, दीज आर द मिसिंग टर्म्स। ठीक है, हमने ये वाले जो मिसिंग टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज़ निकालनी है कि क्या होंगी हमारे पास। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2, देन बॉक्स, देन 26। तो अब देखो ये हमें एपी है ना गिवन है, ये क्या होगी हमारी, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है और ये कौन सी है हमारी थर्ड टर्म। तो अगर हम एपी सीरीज़ की बात करें तो एपी सीरीज़ के जो हमारी टर्म्स हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है, सेकंड वाले को ए प्लस डी से और थर्ड वाले को ए प्लस 2d। तो अब यहाँ पे हमें T3 मतलब थर्ड टर्म हमें कितने गिवन है, यहाँ पे 26 गिवन है ना। तो T3 को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d। तो यहाँ पे मैंने T3 को क्या लिख दिया, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26। तो यहाँ पे a मीन्स फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 2d हमें नहीं पता, सो d को ऐसे ही लिख देंगे हम इज इक्वल्स टू 26। तो d की हमने वैल्यू निकालनी है, तो 2d को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा। ये 2 यहाँ पे देखो क्या हो रहा है प्लस, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे इधर आके क्या हो गया माइनस। तो 2d इज इक्वल्स टू 26 में से 2 गए, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 24। अब 2 क्या हो रहा है d के साथ मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड। तो अब इसकी कटिंग कर दो, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। अब देखो हमने जो निकालनी थी वो कौन सी टर्म है हमारी, सेकंड टर्म है, मीन्स T2 या A2 हम सिंबल्स हैं, है ना, किसी भी सिंबल से डिनोट कर दो आप इसको। तो किसके इक्वल होता है वो A प्लस D के। तो A कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितनी थी हमारे पास 2, D कितना हमने निकाला, डिफरेंस कितना है हमारे पास 12, तो देन 2 प्लस 12 कितना बन गया हमारे पास 14। इट मीन्स कि यहाँ पे जो बॉक्स में है वो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 40। इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट में हमें गिवन है बॉक्स, देन 13, अगेन बॉक्स, देन 3। अब हमने क्या है इन दोनों बॉक्सेस की वैल्यू निकालनी है। फिर वही बात करें तो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, ये हमारी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म है हमारी, सेकेंड टर्म है। ये वाली थर्ड टर्म एंड दिस इज़ द फोर्थ टर्म। तो फिर वही बात कि फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a से, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है हमारी a प्लस 2d और फोर्थ टर्म क्या होती है हमारी a प्लस 3d। अब यहाँ पे देखो ना तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है ना, और ये वाली टर्म भी हमारी मिसिंग है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे डिफरेंस तो निकाल नहीं सकते है ना, डिफरेंस, क्योंकि इससे पहले ये वाली टर्म नहीं है, इससे पहले मतलब यहाँ पे टर्म नहीं है ना। तो अब देखो जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है कि a प्लस डी, मतलब A2 हमें कितना गिवन था यहाँ पे 13 के इक्वल गिवन था, है ना। तो A2 किसके इक्वल होता है, a प्लस डी के, मीन्स a प्लस डी कितना है हमारे पास 13। सिमिलरली यहाँ पे देखो मतलब फोर्थ टर्म हमें कितने गिवन है यहाँ पे 3। तो फोर्थ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 3d, तो ये कितना बन गया हमारे पास 3। ये अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गए हैं यहाँ पे, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर दो, माइनस, ये प्लस का ये भी माइनस, ये प्लस का ये भी माइनस का, यहाँ पे क्या होगी इनकी कटिंग होगी। तो 3 माइनस 1, ये माइनस का 3 है प्लस का 1 है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास माइनस 2d। यहाँ पे 13 में से 3 गए, कितना आएगा हमारे पास 13 माइनस 3 10, बड़ी रकम प्लस की है तो प्लस का 10 आ गया। तो यहाँ से d की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास 10/2 दैट इज़ -5। तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे -5 आ गई d की वैल्यू। अब हमने निकालना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालनी है ना। अब देखो हमें क्या गिवन था कि a प्लस डी, हमने यहाँ पे देखो इक्वेशन में क्या लिखा है कि a प्लस डी किसके इक्वल है 13 के। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँगी a प्लस डी किसके इक्वल है 13 के। a की वैल्यू हमने निकालनी है तो इसको एज इट इज़ रख लिया, प्लस d की वैल्यू हमने कितनी निकाली है यहाँ पे देखो -5, तो d की जगह पे यहाँ पे कितना आ गया -5 इज इक्वल्स टू 13।
a प्लस माइनस -5 इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, -5 उधर जाके प्लस 13 + 5, सो a इज इक्वल्स टू 18। मीन्स जो फर्स्ट वाले बॉक्स में हमारी वैल्यू आएगी वो क्या थी, हमारे पास फर्स्ट टर्म थी ना, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारे पास 18, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास थर्ड वाला बॉक्स है, यहाँ पे मतलब सेकंड बॉक्स है, इसमें टर्म कौन सी है हमारे पास, थर्ड टर्म, जिसको हम किससे लिखते हैं, a + 2d से। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं a3, a प्लस किसके इक्वल होता है, a + 2d के। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है हमारे पास 18 + 2, d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -5, 18, नाउ प्लस माइनस क्या बन गया हमारे पास, -2 × 5 कितना बन गया यहाँ पे 10। तो 18 - 10 कितना बन गया यहाँ पे 8। मतलब जो हमारे पास ये जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 8। हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है हमारे पास 5, देन बॉक्स, अगेन बॉक्स, देन 9 1/2। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 5 बॉक्स, 9 × 2 18, मतलब ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 2 कितना हो गया 18, 18 में 1 को ऐड करेंगे तो ये कितना बन गया यहाँ पे 19/2। अब हम चेक करते हैं ये कौन सी टर्म है हमारी, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, मतलब ये कौन सी टर्म है फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ये है हमारे पास थर्ड, और ये कौन सी है हमारे पास फोर्थ टर्म। तो इसको किस सिंबल से लिखेंगे हम, a से, ये क्या बन गया a + d, थर्ड टर्म a + 2d, और ये क्या बन गया हमारे पास a + 3d। अब देखो जो जो हमें गिवन है, एक तो हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितने गिवन है 5 गिवन है, तो मैंने फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 लिख दी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है a4 कितना गिवन था हमें, यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू गिवन है a4 की 19/2। अब जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a + 3d, यही लिखते हैं ना कि अगर 4 हो तो यहाँ पे क्या बनेगा 3, 19/2। तो a की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी 5, तो मैंने यहाँ पे a की जगह पे 5 लिख दिया, + 3d इज इक्वल्स टू 19/2। अब हमने d की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो 3d को मैंने क्या किया, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा, उसको कुछ नहीं करना, 19/2 जो +5 है इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास -5। तो अब हम ये वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, ये बन गया हमारे पास 3d इज इक्वल टू 19/2 -5, ये था है ना, 2 को हमने एलसीएम ले लिया 19। अब यहाँ पे ये कितना बन जाएगा हमारे पास 10, सो 19 - 10 कितना बन गया 9/2, मीन्स हमारे पास 3d किसके इक्वल आ गया 9/2 के। तो 3 क्या हो रहा है अब d से मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड होगा ना, मतलब नीचे आ जाएगा, सो 3 1s 3 3s, तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास 3/2 आ गई d की वैल्यू। बस अब a और d की वैल्यू हमें पता है। अब ये देखो कौन सी टर्म है हमारी, सेकेंड टर्म है ना, और सेकेंड टर्म को हम ap की कैसे लिखते हैं, इस टर्म को a + d की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो, a2 इज इक्वल्स टू a + d, a कितना था हमारे पास 5, और d हमने यहाँ पे कितना निकाला है 3/2। तो अभी यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया, ये बन गया 10 + 3, तो 10 + 3 कितना बनेगा 13/2। चाहे तो आप इसको 13/2 रहने दो, वो भी ठीक है, अगर मिक्स्ड में लिखना है तो इसको मिक्स्ड में लिख दो। ये 6 पे गया 12, 3 में से 2 गए 1, तो मिक्स्ड में हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास क्वोशिएंट आया मीन्स 6 को हम सेंटर में रखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर, और जो हमारे पास डिवाइज़र है उसको कैसे रखते हैं हम नीचे। तो हमारे पास ये आंसर कितना बन गया 6 1/2। अब देखो नेक्स्ट हमने जो निकालनी है, ये तो बन गई हमारे पास सेकेंड टर्म, मतलब ये वाले बॉक्स की वैल्यू निकल आई। अब देखो ये वाला जो बॉक्स है, ये कौन सी टर्म है हमारे पास, थर्ड टर्म। नाउ a3, तो a3 का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, a + 2d, a कितना था हमारे पास 5 + 2, d कितना था हमने निकाला, देखो यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे 3/2 आ गया। अब 2 2 क्या हो गया हमारे पास कट,
सो 5 + 3 कितना बन गया 8, मतलब A3 जो हमने निकालना था वो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 8 आ गई उसकी वैल्यू। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है फर्स्ट टर्म -4, देन 4 बॉक्सेस आर हियर 1 2 3 देन 4 देन 6। अब फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फर्स्ट टर्म मीन्स ए कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास -4, और ये देखो कौन सी टर्म है हमारे पास, सिक्स टर्म मीन्स A6 कितना है हमारे पास 6। तो A6 है, तो A6 को हम कैसे लिखेंगे, A + 6 है तो 6 में से एक कम मीन्स 5D = 6। A कितना है हमारे पास -4, तो A की जगह पे -4 आ गया, प्लस 5D = 6। अब 5D -4 जब उधर जाएगा तो वो क्या बन गया प्लस का, तो 6 + 4 कितना बन गया यहाँ पे 10, मीन्स हमारे पास आ गया 5D = 10। अब 5 के और D के साथ मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ पे जाके वो क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, तो यहाँ पे हमारे पास D की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास 2 निकल आई। बस अब इन सभी वैल्यूज़ में हम इन सभी टर्म्स में वैल्यूज़ फिल कर देंगे। सबसे पहले हमने कौन सी टर्म निकालनी है, A2। तो A2 को हम कैसे लिखेंगे, A + D से, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या रहेगा इसका कोफिशिएंट 1। तो A कितना था हमारे पास -4, D कितना आया हमारे पास 2, तो -4 + 2 कितना बन गया हमारे पास -2, मीन्स A2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाले बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे -2। नेक्स्ट कौन सी टर्म है हमारे पास, थर्ड टर्म मीन्स A3। तो A3 को कैसे लिखेंगे, A + 3 में से 1 को कम कर दो तो ये कितना बन गया 2D। तो A कितना था हमारे पास -4 + 2D कितना है हमारे पास 2, तो -4 + 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, मीन्स जो थर्ड टर्म है वो कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 0। अब निकालना है हमारे पास फोर्थ टर्म मीन्स A4। तो A4 किसके इक्वल होगा, A + 3D के। A था हमारे पास -4 + 3D कितना था 2, सो -4 + 3 × 2 = 6। नाउ 6 - 4 मतलब A4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, मीन्स यहाँ पे जो बॉक्स था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। नेक्स्ट टर्म है A5, तो उसको कैसे लिखेंगे, A + 4D। A कितना है -4 + 4D कितना है यहाँ पे 2, तो -4 + 4 × 2 कितना बन गया 8। सो 8 - 4 कितना बन गया हमारे पास 4। इट मीन्स कि जो हमारे पास फिफ्थ टर्म है वो कितनी बन गई हमारे पास यहाँ पे 4 बन गई। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट टर्म नॉट गिवन, देन 38 बॉक्स देन -22। अब यहाँ पे देखो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये है हमारी सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब हमें देखो ना तो फर्स्ट टर्म गिवन है ना हमें D गिवन है ना, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सेकेंड टर्म मीन्स A2 कितना गिवन है 38, और सिक्स्थ टर्म मीन्स A6 कितना गिवन है -22। तो A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + D = 38। इसको कैसे लिखेंगे, A + 5D = -22। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। A + D कितना है हमारे पास 38, सेकेंड क्या है A + 5D = -22। यहाँ पे देखो दोनों ही प्लस की है ना, तो कैंसिल करने के लिए साइन चेंज कर दो, ये प्लस का माइनस का बन गया, प्लस वाला माइनस का, और ये माइनस का क्या बन गया हमारे पास प्लस का। नाउ दीज टर्म्स कैंसिल। यहाँ पे देखो D का कोफिशिएंट कितना है 1, तो -5। अब हमने ये वाला साइन कंसिडर करना है, प्लस नहीं लेना माइनस का लेंगे, -5 + 1, तो -5 + 1 कितना बन गया यहाँ पे -4, तो ये बन गया -4D। ये भी प्लस का है, अब ये भी प्लस की है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो प्लस कर दो,
यहाँ पे 3, 2, 5 और 6, ये 60 आ गया। तो डी कितना आएगा यहाँ पे 60/-4। तो अब इसकी कटिंग कर दो तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -15। डी की वैल्यू -15 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में फिल करके हम कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ये इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a + d = 38। ए को हमने ऐसे ही रख दिया, डी कितना है -15 = 38। तो a प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास -15 = 38। अब ये -15 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का, तो बस अब इनको प्लस कर दो। 8 + 5 13, 3 + 1 4 और 5। तो a की वैल्यू मीन्स फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितने आ गई हमारे पास 53। नेक्स्ट कौन सी टर्म निकाली है हमने, थर्ड टर्म a3। तो a3 का क्या फॉर्मूला होगा, a + 2d। तो a कितना निकाला है हमने यहाँ पे देखो 53 + 2, d कितना है हमारे पास -15। नाउ 53 ± -2 × 15 30। तो अब 53 में से 30 को माइनस कर दो तो ये यहाँ पे टर्म कितनी आ गई 23। तो यहाँ पे बॉक्स में हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 23। नेक्स्ट हमने कौन सी टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म। a4 = a + 3d। a कितना था 53 + 3d कितना था हमारे पास -15। नाउ 53 ± -3 × 15 कितना बन गया 45। अब माइनस कर दो, 13 में से 5 गए हमारे पास कितना बचेगा 8। बस 8 आ गई, मतलब जो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टर्म थी वो कितनी आ गई यहाँ पे 8। नेक्स्ट हमने कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म। मीन्स a5 को कैसे लिखेंगे, a + 4d। a कितना है 53 + 4d कितना है हमारे पास -15। 53 ± -15 × 4 60। अब 50 में से 53 में से 60 को माइनस करना है ना, तो ये आंसर कितना आ गया -7। क्यों, क्योंकि अब बड़ी रकम कौन सी है हमारी नेगेटिव की। तो फिफ्थ टर्म कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास -7।